हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट का मेरे से मिस हो गया। प्रॉब्लम ये है ना कि इन अंकल जी का वीडियो मैं देखना भी पसंद नहीं करती, इनके व्लॉग भी मैं देखना पसंद नहीं करती। और मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाया था, वो भी ये सोचते हुए कि अतुल सुभाष जी का नेम उस वीडियो में बाकायदा टाइटल में यूज़ किया था। और मुझे यही कंसर्न लगा कि नेक्स्ट अतुल सुभाष। आजकल जिसको देखो ना, अतुल सुभाष जी के नेम पे सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं। हालांकि उनकी जिंदगी का ज भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम का इस्तेमाल करके बखूबी ऑडियंस की सिंपैथी गेन की जा रही है। मैंने भी एक रिएक्शन वीडियो बनाया था अननोइंगली। मुझे इस बात का पता नहीं था कि इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है या इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है ना। लेकिन इस वीडियो का उल्टा असर ये हुआ कि जो अतुल सुभाष जी की मुहिम लेके सोशल मीडिया पे ये अंकल जी अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आ गए थे, अपने भाई को मेंटल घोषित करने के लिए आ गए थे, अपने भाई को हाउस अरेस्ट बोलते हुए आ गए थे, जिसपे कि हम भी कन्विंस हो गए थे, क्योंकि वो वीडियो देख के हमें भी यही लगा था। लेकिन जब इनके भाई ने वहां दूर बैठे हुए इनका वीडियो देखा और इनके वीडियो से वो इतना परेशान हो गए, इतना उनको ह्यूमिलेशन फील हो गया, उन्होंने आके सामने वाले से अप्रोच करी, यानी कि मेरे से अप्रोच करी। पहली बात कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो तो जानते तक नहीं है कि मैं रिएक्शन दे किसके बारे में रही हूँ। आपको जानते तक नहीं है, आपकी आइडेंटिटी तक जीरो है मेरी ऑडियंस के सामने। जाके कमेंट सेक्शन में देखना, कई सारे कमेंट तो यही है कि दीदी बात किसके बारे में कर रहे हो। कई सारे तो ऐसे हैं कि हम तो इन्हें देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। मेरी ऑडियंस आपको जानती तक नहीं है। तो सबसे पहले अंकल जी, आपके इस फैमिली पचड़े पे मुझे रिएक्शन देने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब आपकी भाई से बात हुई ना तो आपके भाई ट्रबल में लगे और उन्होंने साफ तौर पे आपका नाम लिख के दिया है कि आपकी वजह से उनको ट्रबल हो रहा है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि इनके भाई की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या इन्होंने अपने भाई को फर्स्ट वीडियो में ये प्रूव करने की कोशिश करी कि मेरे भाई की जो हालत है वो अतुल सुभाष वाली हालत है, मैं लिख के दे रही हूं। आज अपने भाई के नाम के विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, 4 दिन बाद ये अपने भाई को कल्पिट बना के सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करेगा। आप देखना, रिकॉर्ड देख लीजिए ना इनका। इन्होंने 3 से 4 साल के बच्चे को कल्पिट बना दिया था, लाते मार रहा था, घूसे मार रहा था, यहां तक कि चाकू मार रहा था। भाई इनका जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस समय पे, और इन लोगों के फैमिली के कलेश खत्म नहीं हो रहे थे। भूले नहीं है हम वो वीडियो, हम भूले नहीं है, ठीक है। अंकल जी अभी भी शायद अपनी ना लड़के वाली जिंदगी से बाहर नहीं आ रहे हैं। अंकल जी, सही टाइम पे शादी हो जाती ना, बीवी बच्चों को घर पे ले आते, तो आपके बच्चे के साथ के बच्चे आपको शायद अंकल ही बोलते। तो ये भैया वाली कैटेगरी से थोड़ा बाहर निकलिए, सही वक्त पे बीवी बच्चों को घर लाते तो आज आप भी अंकल ही होते, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कुछ सेकंड की आप लोगों के लिए चलाती हूँ। और अंकल जी सुनिए, आपके भाई की इंफॉर्मेशन मैं तो उनके कंसेंट के साथ लगा रही हूँ, पूछ के उनसे और उनकी प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए। लेकिन आपने अपने भैया भाभी की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, वीडियोस में आना उनको अलाउ नहीं करती है, आपने ये वीडियोस डालने से पहले क्या उनसे परमिशन ली? आपने उनसे कंसेंट लिया इस बात का? नहीं अंकल जी, क्योंकि आप इस कंटेंट को छापना चाहते थे। आपने इस कंटेंट को पब्लिक करने से पहले रिएक्शन चैनल्स को अप्रोच भी करी अंकल जी, वो भी पता है, क्योंकि आप एक तरीके से ये खेल खेलना चाहते थे कि मैं देखता हूं कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है। आपका हेल्प करने से रिएक्शन चैनल्स ने मना कर दी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक भी आ गई है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली के बारे में गाइस जानती नहीं थी ना, मुझे पता है। इसीलिए मुझे पता था कि ये कल को कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये कल को कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम या कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैसों के भूखे होंगे। ये लोग पैसों के लिए अपनी बहन से लड़ सकते हैं, पापा से लड़ सकते हैं, भाई से लड़ सकते हैं, घर को बदनाम कर सकते हैं चंद पैसों के लिए। तो वो तो किसी को ना बताएं कि कंटेंट के लिए झूठ को सच और झट को सच को झूठ बता रहे हैं, क्योंकि आपकी कहानी हमें पता ही नहीं है। लेकिन आपके भाई की जुबानी जो आया है ना, वही एक एक लाइन वही मैंने अपनी वीडियो में बोली है। ना उस वीडियो में इतना इंच भी ऐड करा, ना उस वीडियो से इतना इंच भी मैंने घटाया, वही वर्ड्स बोले हैं, वो भी बहुत बंधे हुए शब्दों में। पूरी बात तो बताई ही नहीं, सिर्फ उतना बोला है जितना आपके भाई ने अपने पूरे होश और हवास में बात करी है, ठीक है। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए गाइस लगा रही हूं, उसके बाद आगे की वीडियो हम शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज यहाँ पे सुनिए। यही बात थी। और उसके बाद यार अभी अजीब अजीब बातें कर रहा है कि यार तू पागल हो गया है, तू हमें नहीं रख रहा, तू उसको रख रहा है। मैंने कहा यार देखो, लाइफ तो पति पत्नी नहीं करनी होती है ना, तो भाई तेरे को तेरी भी शादी हो जाएगी,
मम्मी पापा कितना आज के टाइम में यहाँ रह पाएंगे देहरादून, वो लोग तो हिसार से हैं, वहीं रहना पसंद करते हैं, हिसार में उन्होंने घर बनाए हुए हैं अपने। बस यार आजकल ये अजीब अजीब वीडियोस बनाने लग गया, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मुझे वीडियोस में लेकर आ रहा है, मेरी कोई फटी हुई शक्ल लेकर, इसके आंचल को लेकर आ रहा है, कोई उसकी बेकार ही शक्ल लेकर। मतलब ऐसा ना करें ना यार, हम आगे में जॉब करते हैं, हमारे ऑफिस में अलाउड नहीं है कि हम यूट्यूब पर आए, नंबर 1। नंबर 2, फेक स्टोरीज डाल के ये सब कर रहा है। अच्छा, मम्मी पापा को ये क्या है, ये मारता है, और वो इससे खौफ में रहते हैं, तो इसलिए वो वीडियो में आ गए कि हाँ हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट, तू हमें मत। तो यार वो हो गया, और अब मैं पापा को फोन कर रहा हूँ 3 दिन से, तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, और मुझे समझ में आ रहा है क्यों नहीं उठा रहे हैं, और मेरे अगेंस्ट ये सब बोल दिया। बस मैं रिएक्शन वीडियोस देख रहा था, उसमें आपके मुझे लगा कि हाँ एक फेयर पॉइंट आप बता सकते हो मेरे बारे में लोगों को, क्योंकि हमें पता लग रहा है यार ऑब्वियसली, क्योंकि हम कभी यूट्यूब पे नहीं आए। तो गाइस आपने इनके भाई की बातें सुनी होगी ना, आपको इनके भाई की बातों में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो फोर्सफुली चीजें बोल रहे हैं? वो फ्लुएंटली सारी चीजें बोलते हैं, अपनी सारी बात बिना कट, बिना म्यूट, बिना पॉज करे हुए अकेले भी सारी बातें कर रहे थे, और मुझे पता था कि ये कुछ गंदा गेम खेलेगा, क्योंकि मुझे इनकी फैमिली की हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पता है। तो कल फिर से इनके भाई ने बोला कि मुझे कॉल पे बात करनी है, लेकिन मैंने इनके भाई को बोला कि मुझे आप लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अपने साथ कल डीवा को कॉन्फ्रेंस पे लिया था। कल इनके भाई के साथ हमारी जो वीडियो कॉल बकायदा ऑलमोस्ट 1 घंटे की हुई है, उसमें मेरे साथ डीवा भी थी, इनके भाई थे, इनकी भाभी थी और मैं थे। हम तीनों ने बात करी है, और डीवा से ज़्यादा इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे से जानता होगा। उसने बहुत सारी बातें उनसे करी, बहुत सारे सवाल जवाब करे, और इनके भाई ना तो किसी के इन्फ्लुएंस में है, ना ही उनकी बीवी उन पे हावी होती है। वो इंडिपेंडेंटली अपनी सारी बातों का जवाब दे रहे थे। वो लड़की तो उनकी ज़िंदगी में अभी आई है ना, लेकिन इनके भाई अपने घर वालों की हरकतें पहले से लेकर अभी तक की सब बता रहे थे। ठीक है, वो लड़की को तो शायद इनके खानदान के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं होगा, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा। और आप क्या बोल रहे हो, सच को झूठ और झूठ को सच? ऑडियंस को डिसाइड करने दो ना, सब्सक्राइबर को डिसाइड करने दो कि क्या सच है क्या झूठ है, उनको डिसाइड करने दो। आपके भाई को आपने यहाँ पे ये बोला कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, आपने बोला मेरा भाई हाउस अरेस्ट है, आपकी ये दोनों एलिगेशंस खारिज होते हैं। ना तो आपका भाई हाउस अरेस्ट है, ना ही आपका भाई मेंटली अनस्टेबल है। आपका भाई दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। एक रिएक्शन चैनल के साथ ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल में वो बंदा बात करने की हिम्मत रखता है। अब बताओ क्या बोलोगे? अब ये बोलोगे कि नहीं मेरा भाई तो कल्पिट है, वो ही सबसे बड़ा गुनहगार है, और आप आगे आने वाले टाइम पे वही करोगे, क्योंकि आपका भाई आपकी इन हरकतों की वजह से हो चुका है बहुत ज़्यादा परेशान। वो 1000 बार आप लोगों को बोल चुका है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, सही से अपनी मैरिड जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप उसको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो डिफेम करने की। मुझे नहीं पता लड़की का उसके पेरेंट्स से क्या इश्यूज है, क्या इश्यूज नहीं है, ना मुझे उसमें जाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टुक बात करने आई थी, और वो 2 टुक बात सिर्फ ये है कि इनके भाई मेंटल तौर पे बिल्कुल ठीक है, फिजिकली वो अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो इस चीज से भी नाराज हो रहे थे कि उनकी इतनी वाहियात फोटो और पिक्चर्स इसने लगाई है, जहां पे उनकी मुंडी ऐसे लटकी है, कहीं पे उनकी मुंडी ऐसे लटकी है। वो जब बात कर रहे हैं ना तो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहे हैं, उनकी मुंडी ना ऐसी है ना वैसी है। ये तब की फोटोज और पिक्चर शेयर करी है, लेकिन आज की डेट में वो बहुत हद तक फिजिकली भी रिकवर हो चुकी हैं। जिस समय पे कल उनकी वीडियो कॉल हुई, उस समय पे उनके घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए थे जो उनकी फिजियोथेरेपी कर रहे थे। उसके बाद उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड की आइसिंग भी करी है यहाँ पे कंधे की। तो हाउस अरेस्ट में है वो, एक सोसाइटी के अंदर वो रह रहे हैं, एक गेटेड सोसाइटी, एक पोर्श एरिया में सोसाइटी, बहुत अच्छे से सोसाइटी के बारे में जानती हूँ मैं। वो हाउस अरेस्ट है, वो हर किसी से पूरा खुल करके बात कर पा रहे हैं, वो हाउस अरेस्ट है। आपके ये दोनों मुहिम ना, जो तो आप अतुल सुभाष के नाम पे चलाने आए थे, ये मुहिम आपकी खारिज होती है। इसके अलावा आपको जिस तरीके से उनको डिफेम करना है, आप वो तरीका अपनाओ। चाहे तो अपनी भाभी को आप कैरेक्टरलेस साबित कर दो, आप वही तो कर रहे हो, वही कर रहे हो ना। बहुत आसान होता है कि एक लड़की को मुंह बंद कराना है ना, अगर अपनी मेन ईगो सेटिस्फाई करनी है तो मुंह बंद कराना है, तो लड़की के कैरेक्टर को खराब कर दो, आधी वो वहीं खत्म हो जाएगी। उनके मायके वालों के साथ मिलके ये जो पूरा आप रच रहे हो चीजें, मायके वालों के साथ मिलके भी और किन किन के साथ मिलके ये पूरा प्लान रच रहे हो, बहुत बंधे हुए शब्दों में बोल रही हूं मैं कि जो करना है
करते रहो, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना है। तुम्हारा घरेलू मैटर है और तुम लोग हमेशा से गंदगी मचाते हो, कोई नई बात नहीं है सोशल मीडिया पे, ये हमेशा से गंदगी मचाते हो। लेकिन तुम्हारी इस गंदगी की वजह से वहां पे तुम्हारा भाई और उसकी फैमिली परेशान हो रही है, क्योंकि वो यूट्यूब का हिस्सा नहीं है, वो यूट्यूब का हिस्सा नहीं है। वो आके यहाँ पे फेस के साथ अपनी वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और आप उनकी बात को गलत सही तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और आपको लगता है कि आपके भाई इतने रिस्क में है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि उस इंसान के लिए क्या लड़ रहे हो जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उसके लिए सोशल मीडिया पे काहे कंटेंट छाप रहे हो। भाई को जस्टिस दिलाना है ना, ग्राउंड लेवल पे जस्टिस दिलाओ, तब मैं मानूं कि आप अपने भाई के लिए कंसर्न हो, तब मैं मानूं कि आप अपने भाई को बड़ा बचाना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो। ग्राउंड लेवल पे चीजें करो। क्या करा है आपने ग्राउंड लेवल पे अपने भाई को बचाने के लिए? आपने ग्राउंड लेवल पे क्या किया है? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उनकी शादी को आप इनवैलिड प्रूफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे गवाह बैठ के आप ही बने थे, आपका पूरा परिवार गवाह बन के साइन करके आया है उनकी शादी में। और अब आप जानते थे कि उनकी मम्मी, उनके जो घर वाले हैं वो शादी की अगेंस्ट थे, तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, तब तक आप लोगों ने शादी भी कराई, शादी पे विटनेस के रूप में साइन भी करा, सब कुछ करा। आज चीजें आपके मन मुताबिक अकॉर्डिंग नहीं हुई तो आप जाके उसके पेरेंट्स को भड़का रहे हैं और अब उनकी वो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। आपको नहीं पता था कि जब उनके पेरेंट्स वहां पे आए थे तो हॉट टॉक हुई थी, और दोनों तरफ से हॉट टॉक हुई थी। उनके पेरेंट्स आपके भाई को भी अनाप शनाप बोल रहे थे। आपने पूरी रॉ फुटेज क्यों नहीं दिखाई? आपकी वीडियो में इतने सारे कट्स क्यों हैं? पूरी रॉ फुटेज क्यों नहीं दिखाई? आपके भाई को अनाप शनाप वहां पे बोला जा रहा था, उसको काउंटर करते हुए एक बीवी ने अपने पति का फेवर लेते हुए अपने मम्मी पापा के, अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली गई। आज उसका अपनी मायके से भी रिश्ता टूट चुका है। आज वो अपने पेरेंट्स को भी ब्लॉक करके बैठी है और ससुराल के नाम पे आप उनको सोशल मीडिया पे बदनाम करने को आ गए हो। भाई के लिए लड़ाई लड़नी है ना, लड़ो, ऑफ कैमरा लड़ो और जीत के दिखाओ उस लड़ाई को, तब हम माने कि आप अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हो। सोशल मीडिया पे मुहिम छेड़ के कुछ नहीं होगा। आपका भाई यूट्यूबर नहीं है। हाँ, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा कि आपका अगले 10-15 दिन का कंटेंट पैक हो जाएगा। ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है हमें। आपके भाई ने जितनी बातें बोली ना, उतनी ही बातें यहाँ पे बताई है। झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बताया है। अब बोल दो जाके कि मेरा भाई झूठा है, बोल दो अपने भाई की बोली हुई बातों को कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। मैं बोलूं कि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपसे बुलवा रहा है, आप 5 मिनट बोल पाओगे? उसकी बोली हुई स्क्रिप्ट 10 मिनट बोल पाओगे? 1 घंटे तक आप किसी की बोली हुई स्क्रिप्ट बिना रुके बोल पाओगे? इनके भाई ने वीडियो कॉल पे, बकायदा वीडियो कॉल पे पूरी बातें बताई हैं, बिना किसी कट एडिट पॉज के, उस लड़की के बिना भी और उस लड़की के साथ भी बैठ के, और दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। और मुझे पता था कि ये इस तरीके से मेरे को पॉइंट आउट करेगा, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल करी कि अगर मैं कुछ गलत देख रही हूं या अगर मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मैटर को लेके, इस फैमिली को लेके, जो इन्हें ज्यादा चीजें पता है, जिन्हें बहुत कुछ पता है, जिन्हें बहुत कुछ पता है, और जिनके तरफ बहुत सारी अप्रोचेस भी लगाई जा रही हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है। डीवा से ज्यादा नहीं पता होगा। इसीलिए उसको मैंने बोला कि तुम्हें अगर कोई सवाल पूछने आए, मुझे कुछ नहीं पता इस फैमिली के बारे में, पूछो और देखो, जज करो कि क्या तुम्हें लग रहा है कि इसका भाई इन्फ्लुएंस में है या ये लड़की जो है सामने एक गड़बड़ है। ऐसा हो सकता है कि मुझे गलत चीजें दिख रही हो, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो एक बार तुम भी बात करो। और मैं बोलूंगी जितने रिएक्शन चैनल हैं, ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेना इनके भाई से। जितने सब्सक्राइबर भी करना चाहते हैं ना, सब्सक्राइबर भी एक ग्रुप बना लो और ग्रुप पे बात कर लेना, और आप खुद डिसाइड करना। सब्सक्राइबर्स आप खुद डिसाइड करना, ऑडियंस आप खुद डिसाइड करना कि इन्होंने जो बोला है कि मेरा भाई हाउस अरेस्ट है, दूसरा बोला है कि मेरा भाई मेंटली स्टेबल है, तीसरा बोला है कि वो लड़की मेरे भाई को सिखा पढ़ा रही है। आप ये जज करना, आप ये जज करना। अगर आप लोगों को करना है ये चीज, आप जज करना, क्योंकि जहां तक हम जज कर पाए ना, 1 घंटे तक कोई किसी को सिखा पढ़ा नहीं सकता। इनके भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो लड़की तो फिर भी उनके भाई के आगे कम ही बोल रही थी, इनके भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, और वो लड़की भी बहुत अच्छा बोलती है। ठीक है, उनके मायके के साथ उनके क्या डिस्प्यूट है, आज है कल सॉर्ट हो जाएंगे। मायके वाले ज्यादा दिन तक बच्चों से नाराज नहीं रहते। आज उन्हें गुस्सा है क्योंकि उनकी बेटी ने अगेंस्ट में जाके शादी करी है, और भड़काने वालों की कमी नहीं थी। पहले इस पलड़े में थे, उसके बाद इस पलड़े में चले गए।
ठीक है। तो ये झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम आपका है। जो अपनी बहन का सगा नहीं, अपने भांजे का सगा नहीं, अपनी खुद की औलाद का सगा नहीं, अपने पेरेंट्स का सगा नहीं। देखो ना, आपके भाई ने खुद बता दिया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, और ऐसा बहुत कुछ आपके भाई ने बताया हुआ है ऑन रिकॉर्ड, बहुत कुछ बताया हुआ है, जो कि मैं लगाना सही नहीं समझती। लेकिन ये इतना सा मैंने इसीलिए लगाया कि जो आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मत करो, ठीक है। सामने वाला बंदा हेल्प मांगने के लिए आया था, हेल्प देने के लिए मैं बैठी नहीं थी यहाँ पे। सामने वाला बंदा अगर हेल्प मांगने के लिए आया और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकता, लेकिन तुम उसको कटवा रहे हो। इनका भाई अपने भाई को कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर कटवा रहा है। इनके चक्कर में वो पुलिस में कंप्लेंट करने भी गए, वो कंप्लेंट करने भी गए इसकी, और ये चक्कर कटवा रहा है। तो आप खुद बताओ ना, अब आप खुद डिसाइड करो। मुझे कुछ डिसाइड नहीं करना यहाँ पे। सामने वाला बंदा एक हेल्प की उम्मीद में आया और मैंने उसकी बातें जो उसने मुझे बताया मैंने यहाँ पे कन्वे करी, क्योंकि मुझे इनका भाई दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक लगा। वो बहुत अच्छे से सारी बातें कर सकते थे आपकी और मेरी तरह, तो मैंने वही आके बताया, कुछ मिक्स करके नहीं बताया आपकी तरह, कट 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 एडिट 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 करके नहीं बताया, कहानी नहीं सुनाई। तो आपकी तो ये मुहिम ही खारिज है। आपका भाई ना तो अतुल सुभाष है, ना आपका भाई मेंटली अनस्टेबल है, ना आपका भाई हाउस अरेस्ट में है। इसके अलावा आपको जो कहानी कुक करनी है आप वो कहानी कुक करते रहो, आप अपने साइड से प्रूफ्स पे प्रूफ्स लगाओ, लेकिन वो लोग भी अपनी बात रखेंगे, सामने से नहीं रख पाएंगे, सामने से अपनी बात वो नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपको कंटेंट बनाना है। मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ आपको अपने भाई को बचाना है। अपने भाई को प्यार करते हो, वो हाउस अरेस्ट में है, उसकी लाइफ बहुत खतरे में है, ग्राउंड लेवल पे अपने भाई को बचाओ, ग्राउंड लेवल पे अपने भाई को बचाओ। सोशल मीडिया पे आप अपने भाई को नहीं बचा पाओगे, आप ग्राउंड लेवल पे अपने भाई को बचा के दिखाओ, तब मैं मानूं कि आप भाई हो। और प्रूफ करके दिखाओ ग्राउंड लेवल पे, कोर्ट के आगे, वकीलों के आगे, पुलिस के आगे प्रूफ करके दिखाओ कि आपके भाई की शादी इनवैलिड है, आपका भाई हाउस अरेस्ट में है। जाके कंप्लेन कराई आपने, आपके भाई से रिलेटेड आपने कंप्लेन कराई किसी थाने, किसी चौकी में जाके आपने बोला कि मेरा भाई मेरी भाभी के हाउस अरेस्ट है? नहीं करी ना, सीधा सोशल मीडिया पे आके धप्पा, सोशल मीडिया के लोग जाके बचा के ले आएंगे आपके भाई को। इतना कंसर्न था, कौन से थाने कौन से चौकी में आपने उस लड़की की कंप्लेंट करी, जाके दिखाइए आप, वो बताइए। नहीं करी आपने, क्योंकि आपको ये कंटेंट बनाना था। आपसे मुझे कंटेंट नहीं बनाना, इस उसमें मत रहना, इस उसमें मत रहना। एक इंसान ने हेल्प मांगी, इंसानियत के नाते उनकी हालत देखते हुए मैंने उनकी हेल्प करी। बहुत ज़्यादा मुझे उनके बारे में नहीं पता था, मैंने डीवा से बोला। डीवा को बहुत अच्छे से आपकी फैमिली के एक एक मेंबर की हिस्ट्री पता है, और जो जो इस प्लानिंग में इंक्लूड है ना, और कब से ये प्लान चल रहा था इस तरीके का, उसको वो सब भी पता है। मेरे को शायद नहीं पता होगा, लेकिन उसको सब कुछ पता है। उसने भी कल प्रॉपर आपके भाई से बात करी है, नंबर्स भी एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। तो इस ड्रामे को अपने तक ही रखो, किसी और तक डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। और रही बात आपके कमेंट की, मैं कोई कमेंट अप्रूव करती ही नहीं, क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। लेकिन अगर तमीज़ के दायरे में करोगे ना कमेंट, तो आपका कमेंट डिलीट नहीं होगा। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है ना, रिस्पेक्टफुल सेटिंग मेरे में ऑन रहती है। तमीज़ के दायरे में अगर आप कोई कमेंट करोगे तो वो ऑटो डिलीट नहीं होगा, मुझे अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कमेंट सेक्शन ऑल टाइम ओपन रहता है, आइए कमेंट करके जाइए, ठीक है। और बाकी प्रूफ्स की भी गाइस जरूरत पड़ी तो वो प्रूफ्स भी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ हम चल के नहीं गए थे। फैमिली वालों ने हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प मांगी, और उनकी कहानी सुन के हमने उनकी बात आप तक रखी कि ये ऑडियंस को अपने भाई के नाम पे गुमराह कर रहा है। क्योंकि इनके भाई की ऐसी फोटो देख के मुझे भी यही लगा था कि यार ये बंदा तो परेशान है। मैं लोकल थी तो लोगों ने मुझे ये तक बोला कि दीदी आप चले जाना, और अगर वाकई में इनका भाई इस प्रॉब्लम परेशानी में होता, एक हाउस अरेस्ट में होता, तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करने के लिए उस जगह पे पहुंच जाती। अगर मुझे इतनी सी भी इंट्यूशन आती कि वो प्रॉब्लम में है तो मैं पहुंच जाती। समझ आया? तो आप यहां पे मत खेलो यूट्यूब पे, जाके ग्राउंड लेवल पे अपने भाई को इंसाफ दिलाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है।
ग्राउंड लेवल पे जाइए, अपने भाई को इंसाफ दिलाइए, एक सही और सच्चे भाई होने की भूमिका अदा कीजिए। लेकिन मुझे पता है थोड़े दिन में आप अपने भाई को विक्टिम से कल्पित बना दोगे। देखते रहना गाइज आप। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।